ओम श्री विष्णवे नमः। माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। माघ मास बड़ा ही पवित्र मास माना जाता है। माघ मास में संगम पर कल्पवास करने की भी परंपरा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी मास में गौतम ऋषि के श्राप से मुक्त होने के लिए इंद्रदेव ने गंगा स्नान किया था, जिसके फलस्वरूप वे पाप मुक्त हो गए थे, ऐसा माना गया है और शास्त्रों में भी बताया गया है। षटतिला एकादशी पर जो मनुष्य भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखता है और इस व्रत का नियमित रूप से पालन करता है, उसे जीवन में सदैव सफलता प्राप्त होती है। इस दिन तिलों को भी 6 प्रकार से प्रयोग करने का बताया गया है। पहला है तिल से स्नान, दूसरा है तिल का उपटन लगाना, तीसरा तिल से हवन, चौथा तिल से तर्पण, पांचवा तिल का भोजन और छठा तिलों का दान करना। इन सब तरीकों से तिलों का दान और प्रयोग करने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी का व्रत घर में सुख व शांति बनाए रखने वाला व्रत होता है। षटतिला एकादशी वाले दिन व्रत करके द्वादशी तिथि में तिलों का दान करें और सही मुहूर्त में व्रत का पालन करें। साल 2024 में षटतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 फरवरी दिन सोमवार शाम 5:24 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 6 फरवरी दिन मंगलवार शाम 4:07 पर। उदय तिथि के अनुसार 6 फरवरी दिन मंगलवार को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आइए जान लेते हैं इस दिन के कुछ शुभ मुहूर्त। सूर्योदय होगा सुबह 7:08 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:12 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:32 से 6:20 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:18 से 1:02 तक। राहुकाल का समय रहेगा दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त में आप विष्णु मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में विष्णु भगवान की आप पूजा पाठ करें, यह समय शुभ रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 फरवरी दिन मंगलवार शाम 4:05 से। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 7 फरवरी दिन बुधवार दोपहर 2:02 तक। 7 फरवरी दिन बुधवार के मुहूर्त जान लेते हैं। सूर्योदय होगा सुबह 7:08 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:13 पर। सिद्धि योग सारा दिन रहेगा। सिद्धि योग में तिलों का दान, हवन, कपड़ों या किसी भी वस्तु का गरीबों को दान करेंगे तो आपको कई अधिक गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन राहुकाल का समय रहेगा 12:40 से दोपहर 2 बजे तक। व्रत पारण का मुहूर्त जान लेते हैं। 7 फरवरी दिन बुधवार सुबह 7:10 से 9:50 तक। व्रत का पारण हमें सही मुहूर्त में ही करना चाहिए। व्रत का पारण सही मुहूर्त में अगर नहीं किया हो तो व्रत का फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता, इसलिए एकादशी का व्रत पारण शुभ मुहूर्त में ही करें। एकादशी के व्रत करने वालों को इस दिन चावलों का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरे दिन द्वादशी पर आप दान करके चावलों का सेवन कर सकते हैं। द्वादशी तिथि पर तिलों का दान करके आप तिल से बनी मिठाई व व्यंजन से अपने व्रत का पारण कर सकते हैं व तुलसी दल से भी व्रत खोल सकते हैं। इससे पहले आप भगवान विष्णु को तिलों से बने व्यंजन व मिठाई का भोग लगाएं। एकादशी तिथि पर कुछ खाद्य पदार्थों को खाने से बचना चाहिए, जैसे मसूर दाल, चना दाल, उड़द दाल, गोभी, गाजर, पालक, साग। द्वादशी तिथि, दशमी तिथि और एकादशी तिथि पर आपको सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। ध्यान रहे, एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि पर आप तुलसी दल ना तोड़ें। आप तुलसी दल दशमी तिथि पर ही तोड़ कर रखें। इस दिन आप तिलों का दान जरूर करें। ऐसा करने से व्यक्ति के बुरे कर्मों का नाश होता है और श्री हरि विष्णु की असीम कृपा उसे प्राप्त होती है। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।